हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। हम बीएनएस में सेक्शन पढ़ रहे हैं 318 चीटिंग, छल। चीटिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि हम बचपन से बोलते आए हैं। खेल में भी हम कई बार ये यूज करते थे दोस्तों के साथ खेलते हुए भी कि तुमने चीटिंग की है, चीटिंग की है। जब कोई आदमी झूठ बोलने की कोशिश करता है, आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तो वो चीटिंग है। वो बात अलग है कि चीटिंग में भी हम दो तीन तरह की चीटिंग पढ़ेंगे। एक, जब किसी पर विश्वास किया जाए, जैसे वो हमारा एजेंट हो, एडवोकेट हो, और वो हम पे विश्वासघात करे, चीटिंग करे हमारे साथ, तो उसकी सजा अलग है। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो, फाइनेंशियल मैटर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, उस चीटिंग को अलग वे में डिफाइन करके अलग उसकी पनिशमेंट बताई गई है। और फिर तीसरा, अदर देन दैट, जनरल चीटिंग, जो बल्कि शुरू में बताया गया है। तो चीटिंग है क्या? चीटिंग है व्हेन अ पर्सन डिसीव्स अनदर पर्सन, दूसरे को वो धोखा दे रहा है। जैसे जैसे वो झूठ बोल रहा है, या कोई सच्चाई छुपा रहा है, या कोई झूठा विश्वास दिला रहा है, क्रिएट्स फॉल्स बिलीफ, जो चीज नहीं है उसके बारे में विश्वास क्रिएट कर रहा है, दैट इज डिसीविंग, धोखा। एंड अब इस धोखे से हो क्या रहा है? आदमी अपनी प्रॉपर्टी या पैसा दूसरे को दे दे रहा है, या जो धोखेबाज है उसके पास अब प्रॉपर्टी को छोड़ दे रहा है ना, अलाउ प्रॉपर्टी टू रिमेन विद द एक्यूज्ड, या कुछ ऐसा कर रहा है जो उसको नहीं करना, या कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए था। नहीं, तो कई बार होता है ना, जैसे माना हमें कोई चीज अप्लाई करनी है, कोई जॉब निकली है, अब मेरे को उसको अप्लाई करना है, बट मैंने दूसरे बंदे को विश्वास दिला दिया कि वो वैकेंसी तो फुल हो गई या कैंसिल हो गई, तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया। सो ये भी एक अपने आप में धोखा है। किसी ने मुझे धोखा दे दिया ये इन्फॉर्म करके कि नहीं नहीं, वो वैकेंसी तो कैंसिल हो गई, या मैं कोई शेयर अप्लाई करने वाला था, नहीं नहीं उसकी तो सब्सक्रिप्शन ओवर हो गई, या कुछ भी। तो कोई मेरे से धोखे में कुछ ऐसा करवा ले जो मुझे नहीं करना था, बल्कि उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने किया, या मैं कुछ करने वाला था जो कि मुझे करना चाहिए था लेकिन उसके धोखे की वजह से मैंने नहीं किया। तो ये सब धोखे हैं जिनकी वजह से फिजिकल हार्म होता है, मेंटल हार्म होता है, लॉस ऑफ रेपुटेशन होती है, फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी लॉस होता है। तो इन सब सिचुएशंस में ये माना जाएगा कि किसी बंदे ने मुझे चीट किया है। ठीक है ना? तो अब जैसे किसी आदमी ने मुझे झूठा एडमिशन दिलाने का वादा किया, आई कैन गेट यू एडमिशन इन ए टॉप लॉ कॉलेज, उसकी कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी, बच्चों को एडमिशन के चक्कर में ऐसे बड़े धोखे मिलते हैं, तो ये चीटिंग है। या फेक ऑनलाइन सेल, बहुत होता है ये। आप एडवांस दे देते हो, सामान कभी आता ही नहीं। ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए बड़े धोखेबाज। अभी हमारे ऑफिस में भी ऐसा हुआ, किसी एक स्टाफ मेंबर ने कुछ ऑनलाइन परचेजिंग की और उसको सेकंड हैंड कपड़े आ गए ऐसे डब्बे में पैक होके। तो दिस इज ऑल चीटिंग। फॉल्स जॉब ऑफर, कई बार होता है कि लोग बोलते थे हमारी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, हैं इतने पैसे दे दो, ये वो एंड ऑल दैट। ये सब आमतौर पर चीटिंग ही होती है। पता नहीं लोग क्यों झूठे दिलासे में आकर फंस जाते हैं। तो अगर किसी ने ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बीएनएस के अंदर ही कि अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा लिया गया है आपसे तो वो भी धोखा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी अपना लैपटॉप आपको बेच रहा है और वो बता नहीं रहा है कि आधा पौना घंटा 1 घंटा यूज होने के बाद जब थोड़ा हीटअप हो जाता होगा मे बी, तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। तो अब आप अगर ये चीज बताओगे नहीं तो एक बंदा 5-10 मिनट लैपटॉप चला के देख लेगा, उसको लगेगा ठीक है, बट दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यू शुड टेल। ऐसे कार के बारे में भी कई बार कार रिपेयर्ड होती है तो पता नहीं चलता कि मेजर एक्सीडेंट्स इसके हो चुके हैं नहीं हुए हैं, तो यू शुड टेल। तो ऐसे इंश्योरेंस के वक्त पर होता है कि जैसे लोग इंश्योरेंस कंपनी लेने मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उनको पहले से कोई बीमारी है जो छुपी हुई है लेकिन उसको पता है, तो उसको चाहिए कि वो चीजें बताए, नहीं तो अदरवाइज ये डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हो जाता है, एंड देन दिस इज आल्सो अ चीटिंग। और एग्जांपल्स लेते हैं, फेक ट्रेडमार्क, ये तो बहुत ही कॉमन है। लोग क्या करते हैं, फेमस ट्रेडमार्क का कुछ डुप्लीकेट बनाया और अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, ये तो चीटिंग है ही है। फॉल सैंपल, सैंपल कुछ दिखाएंगे, माल कुछ देंगे, चेक दे देंगे लोग, चेक बाउंस हो जाता है। वो अपने आप में एक क्राइम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, लेकिन इधर चेक बाउंस होना जो है, इधर भी एक चीटिंग जो है वो मानी जा सकती है। इधर अपन जो पढ़ रहे हैं 318 में। फेक डायमंड्स, ये तो ज्वेलरी लाइन में तो है ही है। फॉल्स प्रॉमिस टू रीपे लोन, ये तो लाखों लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मुझे लगता है लाखों लोग लोन ले रहे हैं फिर वापस नहीं कर रहे हैं, और उनमें से कुछ को तो शायद पहले दिन से ही पता होगा कि वो नहीं करने वाले। देन एडवांस ले लेना और फिर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी, ये भी करीब करीब ऑनलाइन पोर्टल जैसा ही है। देन अच्छा हाँ, इसमें लेकिन एक पॉइंट ये है कि इफ ए ओरिजिनली इंटेंडेड टू डिलीवर गुड बट लेटर फेल्स, इट इज ओनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट चीटिंग। इसके बारे में भी एक कोर्ट केस भी पढ़ाऊंगा जिसमें ये बात है कि अगर पहले दिन आपकी इंटेंशन गुड थी, लेटर ऑन
आप वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए तो उसको चीटिंग नहीं मानेंगे, दैट इज ओनली एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। खैर, डबल सेल ऑफ प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार बेच दिया तो चीटिंग है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पनिशमेंट जो है, इतने सारे मैंने एग्जाम्पल पढ़ाए, तो इसमें 3 साल तक की जेल जो है वो हो सकती है चीटर को। लेकिन अगर आप जो है चीटिंग कर रहे हैं जबकि आप जो है लीगली बाउंड टू प्रोटेक्ट अनदर्स इंटरेस्ट थे, यानी किसी ने आप पर विश्वास किया और आप रादर उसका प्रॉफिट बढ़ाने या लॉस घटाने के लिए अपॉइंट हुए, कुछ अच्छा करने के लिए अपॉइंट हुए और फिर आपने चीटिंग की, तो 3 की जगह 5 साल की जेल होगी। एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एक प्रॉपर्टी ब्रोकर, अब उसने कहा कि आप मेरी जमीन 50 लाख में बेच दो, उसने क्या किया 60 में बेच दिया, ये भी बड़ा कॉमन चलता है, और 50 उसको देके 10 अपने रख लिए, तो ये गलत है। आप ईमानदारी से बता के कमीशन 1% की जगह 2 ले लो, 3 ले लो, व्हाटएवर, बट ये इस तरह से जो प्रॉपर्टी डीलर धोखा करते हैं, ये मैंने सुना है कि ये होता है, तो इस तरह की चीटिंग में ये सेक्शन लगता है ना। या लॉयर हैंडलिंग कंपेंसेशन मनी, अब मैं इस पर तो नहीं बोलूंगा कि मैंने सुना है। अ क्लाइंट ऑथराइजेज लॉयर टू रिसीव एक्सीडेंटल कंपेंसेशन, उसको 8 लाख मिले, उसने बोला कि नहीं 5 ही मिले और 3 अपने पास रख लिए, तो ये लॉयर की प्रोफेशनल ड्यूटी है कि क्लाइंट के इंटरेस्ट में ईमानदारी से काम करे, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो ये भी एक चीटिंग है। इंश्योरेंस एजेंट, सम टाइम मैंने सुना है कि इंश्योरेंस एजेंट जो है वो प्रीमियम कस्टमर से लेके और उसको फेक रिसीट्स इशू कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी में वो पैसा जमा नहीं कराते। ऐसा मैंने कुछ लोगों के साथ सुना है कि डोनेशंस में भी करते हैं, वो मंदिर के बिहाफ पर डोनेशन ले रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मंदिर के बिहाफ पर, और नकली रसीदें काट के डोनर्स को दे देते हैं, उसको लगता है ठीक है मेरा पैसा मंदिर में जमा हो गया, लेकिन वो मंदिर में या किसी पर्टिकुलर संस्था में जमा ही नहीं होता, तो ये भी एक चीटिंग है। तो इन सब सिचुएशंस में 5 साल तक की जेल हो सकती है, क्योंकि आप किसी पर भरोसा करके जो है उसको दे रहे हो और फिर भी वो गड़बड़ कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन यू आर मोर लायबल, तो 3 की जगह 5 साल। अब प्रॉपर्टी के मामले में अगर कोई धोखाधड़ी हो रही है तो उसको भी जो है एक अलग से ट्रीटमेंट दी गई है, और इसमें जो पनिशमेंट है वो भी 7 साल है, इसमें 5 की जगह अब 7 साल हो जाती है, राइट। तो कौन कौन से हैं ये प्रॉपर्टी के मैटर्स? चीटिंग एंड डिसऑनेस्ट डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें इफ पर्सन चीट समवन एंड बिकॉज ऑफ द चीटिंग विक्टिम इज डिसऑनेस्टली मेड टू गिव मनी, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल आइटम या मेक ए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट किसी के फेवर में बना दिया, या एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑल्टर कर दिया, या एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया। कई बार होता है ना, लोगों के ओरिजिनल लाइसेंस होते हैं, होने को डुप्लीकेट सब चीजें इशू हो जाती है, बट फिर भी ओरिजिनल की वैल्यू ओरिजिनल ही रहती है। किसी की ओरिजिनल रजिस्ट्री फाड़ दो, दिक्कत तो आएगी प्रॉपर्टी बेचने में, ओरिजिनल रजिस्ट्री फट गई तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज लाइक चेक, प्रॉपर्टी पेपर, साइंड एग्रीमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड, ब्लैंक स्टैम्प पेपर, ये इस तरह की चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहला रही है। अगर इनमें से आप किसी भी चीज को ऊपर नीचे कर देते हो चीटिंग करके, पैसा, प्रॉपर्टी या कागज, तीनों चीजें आ गई ना इसमें, तो इन दैट सिचुएशन जो है, जैसे प्रॉपर्टी पेपर्स के लिए आपने किसी से ले ली, ये कह के कि ओनली फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन है ना, दीज पेपर्स आर ओनली फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन, जबकि आपने बनवा ली उससे सेल डीड, माना आदमी को नहीं पता था, तो फिर ये धोखा हो गया। या ब्लैंक साइन चेक आपने ले लिए कि ये तो सिर्फ एक लोन प्रोसेसिंग के लिए है, लेकिन बाद में आपने उसमें पैसे भर के बैंक में लगा लिया, तो ये भी चीटिंग है। या किसी ने साइंड पार्टनरशिप डीड फाड़ डाली, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने कहा, तो इन सब सिचुएशंस में 7 साल तक की जो है वो सजा हो सकती है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि जो ऑर्डिनरी चीटिंग थी उसमें 3 साल तक की जेल हो सकती थी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, ये हमने पढ़ा। फिर अगर आपका ये आपकी ड्यूटी थी कि आप दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें एज एजेंट, एज एडवोकेट, एज कंसल्टेंट, और फिर आप गड़बड़ करते हो, चीटिंग करते हो, तो 5 साल तक की इसमें इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल है। और जो है अगर आप प्रॉपर्टी या मनी या चेक्स या बॉन्ड्स, एनी अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, इनके अंदर कोई हेरा फेरी करते हो तो 7 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है, अप टू 7 years प्लस फाइन जो है हो सकती है। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन होता है जब आप बहरूपिया, मतलब इन द सेंस कि सपोज आप किसी के पास मिलने जा रहे हो और आप एक कंपनी के आप एम्प्लॉय भी नहीं हो, फिर भी आप बॉस बन के मिलने चले गए और उसके साथ बकायदा डील वगैरह करके आ गए। तो ये सब क्या है कि जब आप किसी और का नाम लेकर किसी और से मिल रहे हो और धोखा दे रहे हो उसको, दूसरा बंदा आपसे ये सोच के मिल रहा है कि आप वो हो। मैंने ऐसा अखबारों में पढ़ा है कि
कुछ लोग जो है वो झूठे वकील बन जाते हैं, कुछ लोग झूठे डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग झूठे पुलिस वाले बन के किसी के घर चले जाते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये सब क्या है कि ये पर्सोनेशन है, चीटिंग पे पर्सोनेशन, यानी आप कोई बड़ा ऑफिसर का नाम लेके, वो है भी नहीं, वो ऑफिसर अपने ऑफिस में ही है या कहीं भी है, और आप उसका नाम लेके किसी से भी मिल रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। और कई बार तो वो बंदा जो है इमेजिनरी होता है, वो होता ही नहीं। मान लेते हैं आप कोई इंस्पेक्टर शर्मा बन गए, जबकि मान लेते हैं थाने में इंस्पेक्टर शर्मा नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, या कोई था भी, माना कोई व्यक्ति पर्टिकुलर और उसकी डेथ हो चुकी है, फिर भी आप अभी तक उसका नाम लेके इधर उधर खेल कर रहे हो। सो यू नो ऑल दिस इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। सो इसमें जो है आपको 5 साल तक की, यानी आपको माने जो इस तरह की चीटिंग करेगा उसको भी 5 साल तक की जेल हो सकती है। अब एक दो जजमेंट ले लेते हैं। हृदय रंजन प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शंस की, बिजनेस डीलिंग्स हुई, लेटर ऑन प्रोमिसेस हुए और वो पूरे नहीं हो पाए। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी चीटिंग है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीटिंग तभी मानी जाएगी व्हेन द इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन है। यानी एक आदमी ने अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन की, डे 1 पे वो ईमानदार था, उसको लग रहा था कि वो पूरा करेगा, लेकिन लेटर ऑन वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया, तो इसको आप चीटिंग नहीं मान सकते। ठीक है ना? यानी अगर वो लेटर ऑन उसकी इंटेंशन डेवलप होती है, देन इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं कर पाया, ऐसा तो दुनिया में बहुत बार होता है कि कोई काम आपने करने की कोशिश की, वो आप नहीं कर पाए, तो हर चीज चीटिंग नहीं है, वो फिर एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अंदर जो भी पेनल्टी कंपेंसेशन लगेगा वो सब ठीक है, बट ये इट्स नॉट ए क्राइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्या हुआ, एक आदमी ने झूठी बातें बोली, फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस, और उसको मनी प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। अब फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस तो फिर फॉल्स ही, और वो भी अगर इंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस हैं, डिसऑनेस्ट, ये ना, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अब यही तो चीटिंग है, और इससे ज्यादा क्या है चीटिंग? इसमें तो कोई बात ही नहीं है। दिस इज पनिशेबल एंड दिस इज चीटिंग। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चीटिंग भी हाँ एग्जाम में आने लायक एक शॉर्ट क्वेश्चन तो बनता ही है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ठीक से तैयार कीजिए। कोई डाउट इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां लिख दीजिए, और साथ में इस बुक को परचेज करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे मैं पढ़ा रहा था। थैंक यू।